हेलो एवरीवन, सभी को स्वागत है आता 24/7 नॉर्थ ईस्ट में। और आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरह से पढ़ाई चल रही होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क 2026 नोटिफिकेशंस निकल चुकी है कल। और इस बार 2026 में टोटल रेगुलर वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करें तो 7000 प्लस वैकेंसीज निकला हुआ है ना। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना निकला हुआ है और नॉर्थ ईस्ट का जितना भी हम लोग का स्टेट्स है वो सब स्टेट्स में हर एक स्टेट्स में कितना कितना वैकेंसीज निकला हुआ है वो डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए ये एग्जाम देने के लिए, मतलब कौन कौन ये वाला एग्जाम दे सकते हैं, किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स इस एग्जाम को मतलब ये एग्जाम अपियर कर सकते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। चलो सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अड्डा 247 की जो ऑफिशियल हम लोग का ऐप है, ये ऐप आप लोग के मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर लेना। इस ऐप के जरिए करंट अफेयर्स, डेली का करंट अफेयर्स डेली मिल जाएगा, है ना। तो डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, चैप्टर वाइज क्विजेस, पावर कैप्सूल्स और क्या है, वीडियोस, नोट्स एंड आर्टिकल्स, ये सब मतलब इस अड्डा 247 का जो ऐप है इस ऐप के जरिए आप लोगों को मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जॉब अलर्ट, मतलब हर एक जॉब का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को इस ऐप के जरिए ही मिलेगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना। और ये ऐप कहां पे मिलेगा, कहां से डाउनलोड करोगे, जो वीडियो देख रहे हो ना ये वाला वीडियो, इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार खोल लो। तो मोर जो वर्ड है, मोर वर्ड में क्लिक कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है खुल जाएगा। जो पहला वाला लिंक है वही लिंक इस अड्डा 247 का ऐप का लिंक है, ये डाउनलोड कर लेना। तो देखेंगे पहले एसबीआई क्लर्क 2026 की जो वैकेंसीज निकला हुआ है इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, मतलब एग्जाम कब होने वाला है, कब से कब तक हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फी पेमेंट कब से कब तक कर सकते हैं, ये हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय कैंडिडेट कब से हम लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो कल मतलब 11/8/2026 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। कब मतलब कब तक चलेगा, 31/8/2026, इस महीने जो 31 अगस्त होगा, 31 अगस्त तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो लास्ट डे से पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना। फी पेमेंट का अगर हम लोग बात करें तो वही है, डेट 11/8/2026 से लेके 31/8/2026 तक आप लोग फी पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है एसबीआई क्लर्क जो एग्जाम है दो फेज में कंडक्ट होने वाला है। पहला है प्रीलिम्स एग्जाम एंड दूसरा है मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम का अगर हम लोग बात करें तो कब होगा, टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, डेट तो नहीं दिया हुआ है, टेंटेटिव महीना दिया गया है, सितंबर मंथ है। और सितंबर में हम लोग ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मिड में हो जाना चाहिए, ठीक है। और मेन एग्जाम का अगर हम लोग बात करें नवंबर में इसका मेन एग्जाम होगा, बस, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना निकला हुआ है। देखो अगर हम लोग टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इस साल 2026 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 9766 वैकेंसीज निकला हुआ है। इस 9766 में से रेगुलर वैकेंसीज है 7680, जहां पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, है ना, इस रेगुलर वैकेंसी में। और बैकलॉग वैकेंसीज कितना निकला है, 2086 वैकेंसीज बैकलॉग है। और देखो 2026 और 2026 का तो ये 7000 प्लस वैकेंसीज निकला हुआ है। और 2025 का अगर हम लोग बात करेंगे 2005 से तो 2026 में थोड़ा ज्यादा ही वैकेंसीज निकला हुआ है। 2025 में कितना वैकेंसीज था, 5000 प्लस वैकेंसीज निकला था। इस बार 2000 वैकेंसी ज्यादा निकला हुआ है। अगर हम लोग बाइफरकेट करके चलेंगे तो असम में टोटल वैकेंसीज निकला हुआ है 110, अरुणाचल में निकला हुआ है 55 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, मणिपुर में 14 वैकेंसीज, मेघालय में 24 वैकेंसीज, मिजोरम का बात करें तो 32 वैकेंसीज, नागालैंड में 27 वैकेंसीज एंड त्रिपुरा में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, टोटल 48 वैकेंसीज है। अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बाइफरकेट करेंगे ये सब वैकेंसीज को, ये देख लो एक बार। अब देखो असम में अगर यहां पे SC ST OBC EWS जनरल, तो ये सब कैटेगरी वाइज अगर हम लोग भाग कर दें तो असम में टोटल निकला हुआ है 110 वैकेंसीज। आउट ऑफ दिस 110 वैकेंसीज SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 7 वैकेंसीज, ST
का 13 वैकेंसीज, ओबीसी 29 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस 11 एंड जनरल कैटेगरी के कितने कैटेगरी के लिए कितना निकला हुआ है? टोटल 50 वैकेंसीज निकला हुआ है। ये असम का बात करें तो। अरुणाचल प्रदेश का अगर हम लोग बात करेंगे, एससी में 0 वैकेंसीज, एसटी देखना, एसटी में टोटल 24 वैकेंसीज निकला हुआ है, ओबीसी नील, ईडब्ल्यूएस में 5 वैकेंसीज एंड जनरल कैटेगरी में टोटल 26 वैकेंसीज निकला है अरुणाचल में। टोटल हम लोग बात करें तो 55 वैकेंसीज अरुणाचल प्रदेश का है इस बार। मणिपुर का अगर बात करेंगे तो एससी जो एससी में कुछ नहीं है, 0 वैकेंसीज है, एसटी में 4 वैकेंसीज, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 एंड जनरल कैटेगरी का 8 वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का बात करेंगे तो 14 वैकेंसीज मणिपुर से निकला हुआ है। अब मेघालय में एसटी वैकेंसीज है 10, ओबीसी वैकेंसीज 1, ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज 2, जनरल कैटेगरी का वैकेंसी कितना निकला हुआ है? 11 एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 24 वैकेंसीज है। हाँ, अच्छा खासा वैकेंसीज हम लोग मान सकते हैं। मिजोरम का अगर हम लोग बात करेंगे तो एससी 14, ओबीसी 1, ईडब्ल्यूएस 3, जनरल कैटेगरी 14 एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 32 वैकेंसीज निकला है मिजोरम से। नागालैंड से देखो कितना है, टोटल 12 वैकेंसीज निकला हुआ है एसटी का, ईडब्ल्यूएस का वैकेंसीज निकला है 2 और जनरल कैटेगरी का वैकेंसी जो है 13 एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना? 27 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। त्रिपुरा देखो, त्रिपुरा एससी 8 वैकेंसीज निकला हुआ है, एसटी का कितना? 14 वैकेंसीज निकला हुआ है, ओबीसी का 0 है। फिर ईडब्ल्यूएस का अगर हम लोग बात करें तो 4 वैकेंसीज निकला हुआ है, जनरल कैटेगरी का 22 वैकेंसीज एंड टोटल 48 वैकेंसीज निकला है त्रिपुरा से। टोटल अगर हम लोग बात करें, देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट अगर मिलाओगे तो 310 वैकेंसीज निकला हुआ है इस बार 2026 में एसबीआई क्लर्क का टोटल नंबर ऑफ नॉर्थ ईस्ट वैकेंसी कितना है? नॉर्थ ईस्ट से टोटल 310 वैकेंसीज नॉर्थ ईस्ट से ही निकला हुआ है ना? ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, कौन कौन लोग ये एग्जाम दे सकते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अगर हम लोग बात करें, एज लिमिट, फर्स्ट ऑफ ऑल एज लिमिट का अगर हम लोग बात करेंगे तो एज कितना होना चाहिए? मिनिमम एज लिमिट है 20 इयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए? 28, मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए, माने 20 साल से ना ही कम होना चाहिए और 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये बेस्ड ऑन कौन सा? 01/04/2026। इसका मतलब क्या है? 2026 का अप्रैल महीना फर्स्ट अप्रैल से मतलब ये कैलकुलेट किया जाएगा, माने इससे मतलब इस ये जो बेस डेट बताया गया है, इस बेस डेट के हिसाब से 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और इस बेस डेट से 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है ये कैटेगरी का। और अगर कोई कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी है तो 10 साल का यहां पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, है ना? तो ग्रेजुएशन देखो आर्ट्स से भी हो सकता है, कॉमर्स से भी हो सकता है, साइंस से भी हो सकता है, इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, मतलब एनी ग्रेजुएट, कुछ भी ग्रेजुएट चलेगा। यहाँ पे बस आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे जो ये पैराग्राफ लिखा गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एक बार पढ़ लो। क्या बताया गया? ये जो लोग उस कैंडिडेट के लिए ये पैराग्राफ बताया गया है जो कैंडिडेट मतलब फाइनल ईयर में या तो फाइनल सेमेस्टर में है। एक बार पढ़ लो क्या बताया गया है, देखो। Those who are in the final year or final semester of their graduation may also apply provisionally, subject to the condition that if provisionally selected, they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 31/12/2026। माने जो लोग फाइनल ईयर में है या तो फाइनल सेमेस्टर में है ग्रेजुएशन का, वो लोग भी प्रोविजनली अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, फॉर्म भर सकते हैं प्रोविजनली। लेकिन अगर वो सिलेक्ट हो गया तो जब मांगा जाएगा प्रूफ, तो प्रूफ के हिसाब से उन लोगों को ग्रेजुएशन का प्रूफ देना होगा। माने ये जो डेट दिया गया है
ये जो डेट दिया गया 31/12/2026 माने 2000 जो 2026 का 31 दिसंबर या तो उससे पहले उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये प्रूफ आप लोग को देना होगा, तभी जाके आप लोग को मतलब सेलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। फाइन, आ रहा है बात समझ में? ठीक है, ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। उसके बाद एक चीज और है, ये है कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। माने अब जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या तो जिस स्टेट से आप लोग एग्जाम दोगे उस स्टेट का जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज, वो लोकल लैंग्वेज आना चाहिए आपको। कैसे आना चाहिए एक बार पढ़ लो ये। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट और यूटी शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, आपको पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग आपको लिखना आना चाहिए, स्पीकिंग आपको मतलब बोलना आना चाहिए, एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझना भी चाहिए उस लैंग्वेज को इन द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसका मतलब यह है जिस स्टेट से आप एग्जाम दोगे उस स्टेट का लैंग्वेज जो है लोकल लैंग्वेज जो है वो लोकल लैंग्वेज आपको जानना ही जानना है, और वो उस लोकल लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंट होना है। कैसे? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग से, है ना। अब ये देखो, द टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक एग्जाम। अब देखो ज्वाइनिंग द बैंक, अच्छा एक देखो ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम यहाँ पे दो फेज में मेनली कंडक्ट किया जाएगा, एक है प्रीलिम्स एग्जाम और एक है मेंस एग्जाम, है ना। तो मेंस एग्जाम जिसका कंप्लीट हो जाएगा माने क्लियर हो जाएगा, उसको एक और टेस्ट देना होगा। कौन सा टेस्ट? ये एलपीटी टेस्ट, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उनको देना होगा, है ना। तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यही है। माने यहां पे क्या बताया गया है, जो कब होगा ये लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट? मेन एग्जाम के बाद होगा, और क्या होगा? बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक। अगर जब आप बैंक ज्वाइन करोगे, बैंक ज्वाइन करने से पहले ये एग्जाम आपको देना होगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यू हैव टू गो थ्रू दिस लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फाइन, फिर उसके बाद देखो, कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। अगर कोई एक कैंडिडेट फेल हो जाता है तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लास्ट वाला लाइन जो है, ये लास्ट वाला लाइन एक बार पढ़ लो। Candidates who produce 10th or 12th standard mark sheet certificate evidencing having studied the specified opted local language will not be required to undergo the language test। अगर आप उस स्टेट्स का जो लोकल लैंग्वेज है, आप 10th तक या तो 12th तक आप उस लोकल लैंग्वेज में ही पढ़े हो, अगर आप ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हो तो आपको देने का कोई जरूरत नहीं है ये टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट किसके लिए है? जो लोग मतलब 10th और 12th तक उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ा है, उन लोग को ही ये टेस्ट देना होगा। आ रहा ना बात समझ में? यही था, मोटा मोटी हम लोग कवर कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार जो है रेगुलर वैकेंसीज का अगर हम लोग बात करेंगे 7600 वैकेंसीज है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ये पूरा एंटायर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 310 वैकेंसीज है। ये अच्छा खासा वैकेंसीज है, और इस बार आप लोग को पढ़ना है। एक बार मतलब ये एग्जाम दे दो, है ना, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, अच्छा लोकल लैंग्वेज, स्टेट का लोकल लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, अगर सपोज आप असम से एग्जाम दे रहे हो तो आपको असमीज, बंगाली या तो बोरो, इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का अगर बात करें तो यू हैव टू नो इंग्लिश ओनली। मणिपुर का अगर बात करें, अगर सपोज मान लो आप मणिपुर से दे रहे हो तो आपको या तो मणिपुरी आना चाहिए, नहीं तो आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आना चाहिए, है ना। मेघालय से अगर आप लोग दे रहे हो एग्जाम तो यहां पे क्या क्या चाहिए? या तो इंग्लिश चाहिए, नहीं तो गारो लैंग्वेज चाहिए, नहीं तो खासी लैंग्वेज चाहिए आप लोग को, है ना। इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंट मतलब प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है। मिजोरम से अगर दोगे तो मिजो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है। नागालैंड से अगर आप लोग दोगे तो इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है। अगर आप लोग त्रिपुरा से दे रहे हो तो या तो बंगाली चाहिए, नहीं तो कोकबोरोक लैंग्वेज चाहिए। इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए। फाइन, आ रहा है बात समझ में यहां तक? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही था। तो
और भी कुछ डिस्कस करना है नेक्स्ट सेशन में। हम लोग इसका सिलेबस क्या होने मतलब क्या होना चाहिए, फिर एग्जाम का पैटर्न क्या है ना, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टेलीग्राम, मेरा जितना भी मैथ्स क्लासेस होता है तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ। आप लोग यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब का मैथ्स सेशन में। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लेना, ये मेरा टेलीग्राम है। अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं और बता देता हूं कि अगर सपोज आप लोग प्रिपरेशन एसबीआई क्लार्क 2026 के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम लोग आप लोग के लिए एक पेड बैच लेके आ सकते हैं। एक मतलब ये डिमांड के हिसाब से होगा। अगर आप लोग को पेड बैच चाहिए तो कमेंट में कमेंट करना, कमेंट सेशन में कमेंट करना, ठीक है, कि आप लोग को पेड बैच चाहिए, बैच से ही आप लोग पढ़ोगे। और यहां पे एक गूगल फॉर्म, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया गया है, वो गूगल फॉर्म आप लोग भर दो एक बार। ठीक, चलो तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। सेशन को शेयर कर देना और अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। और जो लोग नया है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। फाइन, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।